हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अष्टात्रिंशो अध्याय यानी 38वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्ध पूर्वार्ध अष्टात्रिंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच अक्रूरोऽपि चिताम्रात्रीं मदपुर्यां महामती उषिद्वारतमास्ताय प्रयो नन्दगोकुलं गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतत् चिन्तयत्। किं मया चरितं भद्रं, किं तप्तं परमं तपः, किं वा ताप्यरतिरदत्तं, किं रक्षाम्यद्य केशवं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महामती अक्रूर जी भी रात मथुरापति में ही बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए नंद बाबा के गोकुल में चल दिए। और परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कि ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। ममेत दुर्लभम मन्योत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनाम एवं ममाधमश्यापि सादेवाच्युत दर्शनम म्रियमाणो काल नद्या क्वचिच्चरति कश्चन। ममाद्यो मंगलम नष्टम फलवांशैवमेव भव यन्मन्यसे भगवतो योगिध्येयांग्रि पंकजम। मैं बड़ा सही हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन परंतु नहीं, मुझे अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं भगवान की उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों को भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अब तीर स्वयं भगवान के चरण कमलों में दर्शन पाऊंगा, जिनकी नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युग में ऋषि महर्षि सज्ञान रूप पार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। कंसो बताद्या कृतमेतुनुग्रहं द्रक्षेन्द्रपद्म्यं प्रहितो मुना हरि कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेत्तरण्यन्नखमण्डलत्विषा यद्धर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्यामुनिभिः सात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितां द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणगञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य कुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचलन्ति वै मृगाः। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती। प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं। भगवान के वे ही चरण कमल गौं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में बिचरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केशर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद प्रेम भरी चितवन कमल की कोमल रत्नारी लोचन, कपोलों पर घुंघराली अलगें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद की उष्मक कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिन मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं।
अपि यद्य विष्णुर्मनुजत्वमीशो भारावताराय भवो निजेक्षयो लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनं मह्यं न स्याद्बलमञ्जसादृशो य ईशितायन् रहितोऽप्यसत्सतो सतेजसा पास्तमो विदाद्ब्रह्मसु माययात्मन् रचतस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिः सदनेष्वभीयते यस्याखिलामी वैभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगति यास्तद्विरक्ताशवशोभनामतः स चातव चावतीर्णः किल सात्वतान्वै सुसेतुपालामरवर्यशर्मकृति यशोभितनवनव्रजवास्तईश्वरो गायन्ति देवाय दशैशमङ्गलं त्वं तद्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रियहेप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुसो सह सुदर्शना भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की से लीला कर रहे हैं। भीषम पूर्ण लावण्य की धाम है, सौंदर्य की मूर्ति मान नदी है। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत की दृष्टा मात्र है और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी भक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भी ब्रह्म ज्ञान सहित दूर ही निरस्त हो जाता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में ब्रह्म विलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घर में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों को नाशक हो चुके परम मंगलमय गुणों कर्म और जन्म के लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती वह तो मृदों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं कि समान व्यर्थ है। जिनके गुणवान गान का ऐसा महत्व है वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं, वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है और देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन को मोहने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए भगवान आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से वे स्वयं लक्ष्मी जी के भी जो सौंदर्य की अधीश्वर हैं उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे सुकुन दिख रहे हैं। अथावरूढ़ शपथि सयोरथात् प्रधान पुंसोच्चरणं स्वलब्धेति यादृतं योगविरप्यं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखीन्वनौकसोऽप्यङ्घ्रिर्मूले पतितस्य मे विभो शिरस्य दास्या निजहस्तपङ्कजं दत्ता वयं कालभुजङ्गरञ्य स प्रोद्वोजितानां शरणैषणां नृणां शमर्हणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चाभिजगत्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे व्रजयोषितां सर्वस्पर्शेन सौगन्ध्यगन्धवानुदत् नमय्युपेस्यत्यर्बुद्धिमच्युतो कंसस्य दूत प्रहितो विश्वदृकियोऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं चित्रज्ञैः क्षत्यमलेन चक्षुषाभ्यङ्ग्रमूले वैतं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा शपद्यधस्तस्तसमस्तकिल्बिषो वोढामुदं वीतविषयेऽङ्क ऊर्जिताम्। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। उनके चरण पकड़ लूंगा। उनके चरण कितनी दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक ग्वालवाल के चरणों में भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य में जब उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब वे अपने कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्रतादित्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं चरण कमलों कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्र पर प्राप्त कर लिया है। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने जिनमें से दिव्य कमल की शी सुगंध आया करती है उनसे स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उसके पास जा रहा हूँ। वही मुझे अपना शत्रु धोना मान बैठेंगे। राम राम वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकेंगे क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी और भीतर भी है। वे क्षेत्र के रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दयावरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म की समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निश्शंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा।
सुहत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं दौर्भ्यां हृद्भ्यां परिरक्ष्यते थमात्मा हि तीर्थीक्रियते तथैव मे बन्धश्च कर्मात्मकौच्चवत्स्यतो लब्धाङ्गशङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं मां वक्ष्यते क्रूरततेत्युरस्रवा तदा वयं जन्ममृतो मयि यसो नैवादृतो यो दिगमुस्य जन्म तत् नतस्य कश्चिद्दयितः श्वत्तमो न च प्रियो द्वेषोपेक्षैव वा तथा विभक्तान् भुजते च यथा तथा रुद्रमो यद्विदुपाश्रितोर्तद किञ्चाग्रजो मानवनतं विदुत्तमं स्मयन् परस्वज्जगते गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्याब्दसमस्तसत्कृतं सम्प्रज्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु श्रीशुकोवाचो इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कस्तनयोध्वनिः रथेन गोकुलं प्राप्ता सूर्यशास्तगिरिं नृपो। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई दूसरा मेरा आराध्य भी देवी नहीं है। इस स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य ही अपने हृदय से लगा लेंगे। अहो, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा क्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान देव श्री कृष्ण ने जिनको अपनाया नहीं, जिसके आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न कोई तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो कोई शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर तो जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपनी प्रेम भक्ति से ही पूर्ण प्रेम करते हैं और मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुकोवाचो इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्तिगिरिं नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सफल नंदन क्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुँच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए हैं। पदानि तस्याखिल लोकपालो किरीट जुष्टामल पादरेणु ददरस गोष्ठेक्षित कौस्तुकानि विलक्षितान्यब्जवाङ्कुशाद्यै तद्दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रम प्रेम्नोर्ध्वरो मासुकलाकुलेक्षण अर्थाद्वस्कन्द सदेत स्वचेष्टतः प्रभोर्मुन्यङ्ग्रिसरा गिरिरजास्य हो इति देहभूतात्म्यानर्थो वित्वादम्भं विषं वियं सुचं संदेशाद्यो हरिर्लिंगं दर्शन श्रवणादिभिः। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। क्रोध जी गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन की, कमल यव अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल ना सके। वे वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित कंस के संदेश से लेकर जहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, वैसे ही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीवन मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ भय आदि शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुण दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसे ही भाव संपादन करें। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबरो एकक्षणो किशोरो श्यामलो श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो शुम्को सुंदरवरो बालविदुर बालविरद विक्रमो ध्वज वज्रांकुशाम्भुजो चिन्नतैरङ्घ्रिभव्रजं शोभयन्तो महात्मानमनुक्रोशस्मृतिक्षणो उदार रुचिर क्रीडो सग्विणो वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्तांगोष्णातो व्रजवाससो। परीक्षित कंस के संदेश लेकर यहाँ तक क्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही। यही जीवों का देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का ही परम कर्तव्य है कि दंभ भय आदि शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खानते, घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गजसाव के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र और अंकुश के कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही हो। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप भी किया था। प्रधान पुरुष वाद्यो जगत धेतु जगतपति
अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसीन बलकेशवो दिवो दिशो विधिमराराजन कुर्वाणो ब्रह्वासया यथा मार्गतस्थैलोरोप्यश्च कनकाचितो रथातूर्णमुपलब्ध्य सुक्रूरस्नीय विपुलपपात चरणोपान्ते दण्डवद रामकृष्णयो भगवद्दर्शनाल्लादमास्मपर्याकुलेक्षणा पुलकचिताङ्गोत्कण्ठ्यात् स्वाङ्खेन नाशकन्नृप भगवंस्त्वं विप्रेद्य रथाङ्गङ्कितपाणिनां परिरेभेभ्योपाकृष्य प्रीतः प्रणवतवत्सलः सङ्कर्षणस्य व्रतमुपगुह्य महामनं गृहीत्वा पाणिनां पाणिम् अनेत सानुजो गृहान अपरीक्षित क्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे ही भले मालूम होते थे कि जैसे सोने के मड़े हुए मरकतमणि और चांदी के पवित्र जगमगा रहे हों, पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लेट गए। परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू सरबता भर गए, आंसुओं से सदा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई, उत्कंठावश गला भर जाने के कारण वे अपना नाम भी ना बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा हाथ बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। पृष्ठवात स्वागतम तस्मै निवेक्ष्य च वराशनम प्रक्षाल्य विधवत्पादौ मधुप्रकारणमाहरतो निवेद्य गां चातितये संवाह्य श्रान्तमादृत अन्नं बहुगुणं मेद्यं सद्दयोपारद्विभो तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् मुखवासिरगन्धमाल्ये परां प्रीतिं विदात्मना प्रक्षो सत्कृतं नन्द कथम स्तव निरनुग्रहे कंसे जीवति दासारा शौनपालाय भावयो। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधु पर शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पेड़ दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़ी आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो जाने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हो? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। यो बधित स्वसुतस्तो कान क्रुशन्त्या सत्रपकल किम नुस्वित प्रजानां वा कुशलं विस्मयामहे इतम शून्यतया वाचोनंदेन सुभाजितो अक्रूर परिपृष्टेन जय्यावद्वा परिश्रमम् इति। जिस इंद्रिय राम पापी ने अपनी बिलखती हुई व्याहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं फिर भी आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम नहीं कर सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले तो कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उसका सम्मान किया तब अक्रूर जी ने के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नामाष्टात्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोविंद गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।